चुनाव आयोग नहीं रहा, वो गुलाम बन चुका है सरकार का। अगर वरना चुनाव आयोग का देखना है तो आप साथ छोटे थे, टीएन शेषन का कार्यकाल देख लेना, पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते थे। कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर नाक रगड़ता था, और आज चुनाव आयोग सरकारों के दरवाजे पर नाक रगड़ता। कप मोदी जी जिताएंगे, तो फिर हारा क्यों? मोदी के राज में एक भी वर्ल्ड कप जीते क्या? नहीं जीते ना। तो क्यों ऐसा बवंडर मचाते हैं ये सुपारी के खिलाड़ियों पे निर्भर करता है किस तरीके से वो खेलते हैं। देखिए मोदी जी तो ना वहाँ पे जाके खेलेंगे, बैट बॉल करेंगे। पूछो ना, वो जो ये सुपारी किलर, हाँ। दलाल मीडिया, हाँ। तुम हमारे परिवार के लोगों की हत्या करो और हम तुमसे प्यार करें, संभव है? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। हमारे 5 किसानों, 4 किसान और एक पत्रकार पे लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के बेटे ने, इनके मंत्री ने साजिश रची और उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, और वो आज भी इसकी बराबर में बैठा है। और ये प्रधानमंत्री ये कहता है कि वे क्या जीतेंगी तो वहां दूसरी पार्टी, सरकार मोदी की बनेगी। जी। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात की जनता कह रही है कि मोदी अगर पत्थर को भी उतार देंगे मैदान में तो हम पत्थर को भी वोट दे देंगे। यानी कि गुजरात में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। वहां पे मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है जनता को, वहां पे विधायकों से कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जो एक ब्रांड, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो छवि है प्रभावशाली, उसकी वजह से वहां की जनता मोदी के नाम पे वहां पे वोट करते हैं और भाजपा की सरकार आती है। मोदी का हराना लोगों से मेरी बात हुई है। जी, आपकी बात हुई है हिमाचल के बहुत लोगों से बात होती है मेरी। हाँ। उनसे बात जो हुई है, हर पीला पहनने वाला भगवा नहीं होता, साधु नहीं होता, और हर गंजा टकला चाणक्य नहीं होता। ये चाणक्य दिल्ली में कहाँ चला गया था जब घर घर पर्चे बांट रहा था? यहाँ क्या हुआ? एक चप्पल वाले ने हरा दिया था, हैं? और घुसने नहीं दे रहा। ममता पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पे बैठ करके हरा गई। प्रदेश में रिवाज बदला जाएगा या इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतिहास रहा है कि कब 5 साल कांग्रेस रहती है, फिर बीजेपी रहती है, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, और हमेशा 4% का फर्क रहता है दोनों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान आंदोलन के चर्चित चेहरे हरिंदर ताऊ जी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुका है, कम से कम 75% वोट वहां पे हुई है। तो हरिंदर ताऊ से इसी बात पे बात करेंगे कि 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। तो ताऊ, आपको क्या लग रहा है, हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदला जाएगा या इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इतिहास रहा है कि कब 5 साल कांग्रेस रहती है, फिर बीजेपी रहती है, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, और हमेशा 4% का फर्क रहता है दोनों पार्टियों में। तो इस बार क्या लगता है, कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी या बीजेपी ही बरकरार रहेगी और रिवाज को बदल देगी और इतिहास रच देगी? क्या नहीं, लग रहा है इस बार इतिहास नहीं रचा जाएगा जी। जो वहाँ का ट्रेंड है वही चलेगा, और इस बार कांग्रेस आएगी वहाँ, क्योंकि जनता दुखी है, और जब जनता दुखी होती है तो वो सत्ता पलट देती है। आप एक चीज़ बताइए, आप जब रोटी बनाते हैं तो तवे पे रोटी डालते हैं, आप उसको पलटते क्यों हैं? क्यों? जल ना जाए जी। तो यही सत्ता का काम है। हम बार बार वही क्यों रखें? बदल देना चाहिए, और जनता उसी पे चल रही है कि इस बार इतनी आसानी से हरा पाएंगे वहाँ पे बीजेपी को कांग्रेस? क्यों आसानी क्या होती है? देखिए, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी को हराना नामुमकिन है। कौन कह रहा? तमाम खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, वो चाणक्य हैं। अरे इतनी आसानी से हरा नहीं पाएंगे। ऐसे चाणक्य कितने आए? देखिए, हर पीली चीज सोना नहीं होती। हाँ। हर पीला पहनने वाला भगवा नहीं होता, साधु नहीं होता, और हर गंजा टकला चाणक्य नहीं होता। ये चाणक्य दिल्ली में कहाँ चला गया था जब घर घर पर्चे बांट रहा था? यहाँ क्या हुआ? एक चप्पल वाले ने हरा दिया था, हैं? और घुसने नहीं दे रहा। ममता पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पे बैठ करके हरा गई थी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। ये तो अब तोड़ करके बनाई। देखिए, वो जो इनका फार्मूला है,
सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उससे तोड़ के बना लो, वो अलग चीज़ है। जनता ने नहीं बनाई थी। तो जनता सर्वोपरि होती है और जनता को ही देखना है और जनता ही सरकार लेकिन आपने बनाती भी है। हारे हुए राज्यों का जिक्र किया जहां जहां बीजेपी हारी, लेकिन बीजेपी जीत भी तो रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसमें आप भी जोरों शोरों से ताऊ लगे हुए थे, अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे थे, उसमें भी तो योगी आदित्यनाथ जीत गए। यहाँ आपने देखा होगा हाँ। कैसे ईवीएम तो EVM गाड़ियों में पकड़ी गई, तो दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में कैसे जीत जाती बीजेपी। कैसे बैलेट पेपर हाँ। कूड़े के ढेर में मिले, कैसे महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, कैसे पर्चे नहीं भरने दिए गए, ये सब चीज देखी है। सत्ता का नशा तो आपको भी लगता है ईवीएम की गड़बड़ी की ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बदली गई है, बदली गई। बदली गई है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया? दिल्ली में भी कर सकती थी बीजेपी। वहां सरकारें उनकी थी, दूसरों की, वहां नहीं बदल पाए। हाँ अच्छा, इस कारण से बीजेपी नहीं जीती हाँ वहाँ। हाँ, हाँ। वरना ये वहां भी जीत जाते। तो क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में फिर मुद्दा जो था, अभी जो चुनाव वहां पे खत्म हो गए, वोटिंग भी हो गई 8 दिसंबर को, क्या होने वाला है हिमाचल में? भाजपा या कांग्रेस? क्या लगता है? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस कितनी सीट आ सकती है? 68 वो विधान भविष्यवाणी मैं नहीं करता, जी। सरकार बनेगी। सरकार बनेगी सरकार बनेगी। वहां पे। हिमाचल के इतिहास। हिमाचल के लोगों से मेरी बात हुई है, जी, आपकी बात हुई है हिमाचल के बहुत लोगों लोगों से बात होती है मेरी। से? हाँ। उनसे बात जो हुई है तो उन्होंने बताया वहां से बीजेपी से परेशान है वहाँ के। परेशान है, वहाँ के लोग, किसान परेशान है। हाँ। किसान पूरे देश का हाँ। बीजेपी से परेशान है। युवा किसानों ने तो भरपूर वोट दिया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। कौन कह रहा, कौन कह रहा, जी। कौन कह रहा? बेटा जो आंकड़े आते हैं। आंकड़े, ये आंकड़े पे हम विश्वास कभी ना किया, हाँ। ना हम करते। जो आप वो बताते हो ना, क्या बोलते हो, एग्जिट पोल, ना हम उन पे विश्वास करते, हम जनता पे विश्वास करते हैं। जी। तो जनता तो हर जगह जितवा रही है ना बीजेपी को। अभी तो गुजरात में, अब गुजरात का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, उसमें भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी पूर्ण बहुमत से। पहले से पहले ही बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं, ओपिनियन पोल में भी आ रहा है। जो भी चुनाव लड़ता है, हाँ। ये तो प्रदेश का चुनाव है। जब गांव में प्रधानी का चुनाव होता है ना, तो वहाँ 4-5 लोग लड़ते हैं और वो सारे के सारे लोग कहते हैं, जब तक वोटिंग नहीं खुलती कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे, गुजरात की जनता कह रही है कि मोदी अगर पत्थर को भी उतार देंगे मैदान में तो हम पत्थर को भी वोट दे देंगे। यानी कि गुजरात में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। वहाँ पे मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है जनता को, वहाँ पे विधायकों से कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जो एक ब्रांड, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो छवि है प्रभावशाली, उसकी वजह से वहाँ की जनता मोदी के नाम पे वहाँ पे वोट करते हैं और भाजपा की सरकार आती है। मोदी को हराना आसान नहीं है। 2002 में हाँ। 127 सीट और 2017 में 99 सीट कम हुई। मोदी का ही तो ग्राफ गिरा है। लेकिन अभी भी अगर गिरी, हाँ ग्राफ गिरा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार भी भाजपा की सरकार आएगी, भले सीट कम हो या बढ़े, लेकिन भाजपा, मोदी के नाम पे हम वोट करेंगे भाजपा हाँ को। देखिए, हाँ। जीतेंगी तो वहाँ दूसरी पार्टी, जी। सरकार मोदी की बनेगी। जी। और जैसे मध्य प्रदेश में बनी, वो मॉडल चलाएंगे। तो ताऊ, आपसे ये जानना चाहूंगी, आप किसान नेता है, किसान आंदोलन में इतने जोरों शोरों से आपने किसानों को समर्थन दिया, वहाँ पे आपने आंदोलन किया इतने महीने तक, क्या लगता है आप इतना क्यों नाराज है मोदी सरकार से? वो तो कहते हैं हम किसानों के भले के लिए काम करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। तुम हमारे परिवार के लोगों की हत्या करो और हम तुमसे प्यार करें, संभव है? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। हमारे 5 किसानों, 4 किसानों और एक पत्रकार पे लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के बेटे ने, इनके मंत्री ने साजिश रची और उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी और वो आज भी इसकी बराबर में बैठा है। और ये प्रधानमंत्री ये कहता है कि वे क्या मेरे लिए मरे हैं, ये शब्द कहेगा। तो इसलिए हम मोदी जी से तो नाराज हैं। सरकार की नीतियां बहुत खराब है, उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका विरोध करेंगे। जिस तरीके से चुनाव का माहौल हुआ है, क्या लग रहा है? आपने हिमाचल में कह दिया कांग्रेस की सरकार आ रही है, गुजरात में भाजपा की सरकार आप आ रही है, मानते हैं आप भाजपा की सरकार आएगी? भाजपा की सरकार नहीं आएगी, तो किसकी आएगी? सरकार विपक्ष की आएगी। पक्ष में कौन? कांग्रेस ही है? कांग्रेस की बने या आम आदमी पार्टी की फिर बने? भी क्या लगता है आपको? यार, बिल्कुल। मैदान में तो आम आदमी ऐसा पार्टी मैं लग रहे हैं। इतना आम आदमी बड़ा पार्टी का नहीं कर दे। मैं भविष्य वक्ता थोड़ा ही हूँ। मैं न्यूज़ देखते होंगे हम,
आम आदमी पार्टी मैदान में है, कड़ी टक्कर दे रही है। मैं उन बेवकूफ़ों की तरह नहीं हूं जो चैनल पे 11-11 लोग बैठ करके और ये कह रहे हैं कि ग्रह सोशल मीडिया पे तो आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे तो भरोसा करते हैं ना, वहाँ पे दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी, वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रह और नक्षत्र सब मिल रहे हैं और फलाना हो रहा, ढिकड़ा हो रहा और भारतीय टीम जीत रही है। 11-11 बैठते हैं, ज्योतिष ज्ञान का उन्होंने मजाक बना दिया। और ये क्या बोलते हैं, ये सुपारी किलर वाले मीडिया वाले ऐसे लोगों को बैठाते हैं और लिखते हैं उस पे साफ कि वर्ल्ड कप मोदी जी जिताएंगे। तो फिर हारा क्यों? मोदी के राज में एक भी वर्ल्ड कप जीते क्या? नहीं जीते ना। तो क्यों ऐसा बवंडर मचाते हैं ये सुपारी के खिलाड़ियों पे निर्भर करता है किस तरीके से वो खेलते हैं। देखिए मोदी जी, अब मोदी जी ना वहां पे जाके खेलेंगे, बैट बॉल उनसे करेंगे। पूछो ना, वो जो ये सुपारी किलर दलाल मीडिया ऐसा एजेंडा चलाते हैं, तो ये क्या है? ये जनता को भ्रमित करने का। तो इन पे कैसे विश्वास कर ले इनकी बात पे कि कौन जीत रहा और कौन हार रहा? जनता जिताती है, जनता हराती आपने है। कहा गुजरात में, हिमाचल में कांग्रेस जीतेगी। चलो, हिमाचल तो छोटा राज्य है, लेकिन एक सवाल ये है कि कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, गुजरात में क्यों नहीं वो जा रही है? वहां इतना बड़ा राज्य है, वो इतना महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? जैसे हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वहां पे मास्टर स्ट्रोक कर रही है, क्यों वहां क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? और कौन लड़ रहा? गुजरात में कहाँ है? कौन कह रहा? कौन कह रहा? गुजरात में दिख कहाँ रही है कांग्रेस? अच्छा, तुम्हें अब तू चश्मा बदलो, जी अपना चश्मा बदलो। ये भाजपा आपको नजर आ रहे हैं क्या? खूब बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, खूब बढ़िया लड़ रहे हैं। दोनों पार्टी खूब बढ़िया चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टी कौन? कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी। शहरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बढ़िया लड़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस बढ़िया लड़ रही है। तो लग रहा है कि तो मतलब शहरों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी भारी है, गांव में कांग्रेस का दबदबा है। तो क्या लगता है, क्या समीकरण बने? कि ये बीजेपी के एजेंडे में मत फंसो कि जो बीजेपी कहे वो हम कहें। हम क्यों कहें? हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं। तो जो हमने देखा वो हमने बता दिया। भविष्य वक्ता ऐसे नहीं हो सकते कि इतनी सीट आएंगी, इतनी आएंगी, वो नहीं। हाँ, जीतेगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी? सरकार मोदी की बनेगी। ऐसे कैसे बन सकती है? जीतेगी, आप कह रहे कांग्रेस जीतेगी, आम आदमी की सरकार मोदी की बनेगी, इसको थोड़ा समझाइए आप। आपने देखा ना, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी और फिर बीजेपी की बन गई। कैसे बनी? महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे की थी, सरकार बीजेपी की बन गई। कैसे बन गई? कैसे बन गई? वो पैसा कहाँ से आया जो इन विधायकों को खरीदा? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। क्या आपने इसके पैसों की बात करी तो एक रिपोर्ट भी सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ जब्त किए गए, गुजरात में 70 करोड़ जब्त किए गए, ड्रग्स जब्त किए गए, इतने पैसे जब्त किए गए, पकड़े गए, ट्रकों से ट्रक भरा हुआ पैसा। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? कोई आदमी जेल गया क्या? जी, देखिए इलेक्शन कमीशन कितने कितने करोड़ रुपए पकड़े गए। मेरे जैसे, आप जैसे आम आदमियों को पैसा तो है नहीं, वो है तो बड़े नेताओं का। तो वो पकड़े क्यों नहीं गए? पहले भी और चुनाव में भी पकड़े गए पैसे। कोई नेता जेल गया क्या? इसी तो कहते हैं कि चुनाव आयोग नहीं रहा, वो गुलाम बन चुका है सरकार का। अगर वरना चुनाव आयोग का देखना है तो आप साथ छोटे थे, टीएन शेषन का कार्यकाल देख लेना, पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते थे। कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर नाक रगड़ता था। और आज चुनाव आयोग सरकारों के दरवाजे पर नाक रगड़ रहा। इसे कहते हैं गुलामियत। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी, तो बेबाकी से राय देते हैं, उनसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष पे सवाल खड़े करते हैं। तो आप देखें तो हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।